बलि जाऊं या रूप की, बलि जाऊं श्री हरि प्रिया। यह सुख अब मोहि दीजे, रूप अनुपम लाडली। निरखे निरखे सुख लीजे, रूप अनुपम लाडली। निरखी निरखी सुख लीजे, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम। अतन रतन गुण गावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम। अतन रतन गुण गावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम। अतन रतन गुण गावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम। अतन रतन गुण गावे जो। नखन तरुण अरुणाई लखी लखी, नखन तरुण अरुणाई लखी लखी। कुमुदन कुंज बिरावे जो, कुमुदन कुंज बिरावे जो। निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम। अतन रतन गुण गावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम। अतन रतन गुण गावे जो। बलि जाऊं श्री हरि प्रिया। इससे पहले हम लोग जो पद संख्या 51 है उनका स्मरण किए थे कि जब सखी ने वो प्यारे के ऊपर वशीकरण किया है और बिल्कुल उसका प्रभाव दिखता है। जैसे कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लो कोई किसी को साप देता है तो साप का प्रभाव दिखता है, कोई वरदान देता है, आशीष देता है तो उसका जो प्रभाव दिखता है। ऐसे जो ये वशीकरण कर रही है उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्योंकि राजभोग से पहले ही जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, श्री हरि प्रिया हरत मन हेली। जैसे रसिक श्री लाल जी जो है वो अतिशय प्रीति के विवश होकर के प्रिया जी के चरणों की तरफ मतलब उत्तर उत्तर अत्यंत झुकते 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 ही जा रहे हैं। मैंने प्रिया जी के चरणों का आश्रय लेना चाह रहे हैं। तो सहचर्य में जल्दी से उनको जो है वो आगे की सेवा संपन्न करती है। तो जब राजभोग कराई है उसी समय इनका प्रभाव दिख रहा, लेकिन जैसे तैसे संभल करके दूल्हा दुल्हन को राजभोग कराती हैं, सेवा संपन्न करती हैं। उसके बाद एक कुंज में श्री सुदेवी जी के एक कुंज में शयन कराती हैं और पढ़ा करके झट दे पट दे बाहर आए। उसके बाद जो चमत्कृति देख रहे हैं कि रसिक शेखर लाल जी प्रिया को कनद मुकुट बनावे मुरली अधर बजावे। ये वशीभूत ही तो है, वशीभूत लाल है, बसवर्ती लाल है। ऐसे रसिक शिरोमणि लाल जी जो है प्रिया जी के चरणों को मस्तक से लगा रहे हैं, अपनी नासिका से लगा रहे हैं, अधरों से लगा, अधरों से अधर से लगाने का मतलब अधर से चुंबन करना, नेत्रों से लगाने मतलब इतने सुकुमार चरण कमल है, इतने उदार चरण कमल है, इतने मधुर चरण कमल है, इतने सुंदर है, उनको नेत्रों से लगा रहे हैं कि हे चरण कमल आप तो हमारे नेत्र में वास करिए। मैं निरंतर आपका दर्शन करता रहूं और मैं करता था, कभी हृदय से लगाते। तो ये वशीभूति ही तो है। तो इसी का प्रभाव चल रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं
कि बलि जाऊं श्री हरि प्रिया यह सुख अब मुहि दीज रूप अनुपम लाडली निरखी। प्रिया जो के दुल्हन की बलिहार ले रहे ठाकुर जी की, हे दुल्हन सरकार, आपसे यही निवेदन है, आपसे यही आपके चरणों में बारंबार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो आपके रूप माधुरी है, जो आपकी सुंदर मादक आकर्षक चित्त को लुभाने वाले जो आपकी छटा है, यह सुख अब मुझे दीजिए, इनको बस मैं रखता रहूं, बस मुझे ये आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा मुझ पे अनुग्रह कीजिए कि निरख निरख सुख दीजिए रूप अनुपम लाडली। ये लाडली जो आपकी जो अनुपम माधुरी है, इसको निरख निरख सुख लीजिए कि इसको मैं देख देख करके जीवन धारण करता रहूं, ये देख देख करके निहार निहार के मैं सुखी रहूं। अब आगे ये दोहा है, दोहा का ही विस्तार है इस पद में है कि निरख निरख प्रिय रूप अनुपम। प्रिया जो कि मत दुल्हन के रूप माधुरी को देख देख करके निहार निहार करके निरख निरख प्रिय रूप अनुपम अतन रतन गुण गावे। रतन ज्योति जाही को नाम, अंग अंग उदय होए जो काम, रतन ज्योति जाही को नाम। तो अतन रतन गुणगान में जो माने बड़े रहस्य में गुणगान कर रहे हैं। मैं माधुरी दर्शन करूं और सुंदर की आपकी शोभा को गान करूं। अपनो जस कछु रुचत नहीं, ऐसी लाल की बात। लाल जी का स्वभाव है कि अपना जैसे उनको रुचता नहीं। कोई कहे कि आप तो बड़े सुंदर हैं, बड़े रसिक मौली हैं, सखी जन गान करते हैं, कहते प्यास हे सखी वृंदों, आपके चरणों में प्रणति है कि आप मेरा नहीं, प्रिया जी गुणगान करो। इनका गुणगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, इससे भारी तृप्ति होती है, भारी रोम रोम सुखी होते हैं। तो स्वयं रसिक से दूल्हा सरकार जो दुल्हन की सुंदर अद्भुत जो रूप माधुरी जिसमें वो छके हुए हैं, जिसमें वो लाल जी तो उनका सर्वस्व यही है कि रोम रोम जो रसना होई तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। लाल जी कह रहे प्रिया जो एक रसना से, एक जीवा से मुझे तुष्टि नहीं मिलती। अगर आप कृपा करें मेरे रोम रोम में अगर जीव हो जाए ना, तो मैं गा करके बहुत सुखी होता। रोम रोम जो रसना होई, ये जानते हैं अतिशय प्रीति है, अतिशय महाप्रीति की चरम सीमा है जो ऐसे रसिक से लाल जी के रसना से बोली निकलती है। मैंने हृदय बड़ा विकलित हो रहा है, बड़ा सुख के सागर में डूब रहा है, तो वो हृदय में आनंद समाता नहीं है, तो वाणी रूप में प्रकट होता है। तो कह रहे कि रोम रोम जो रसना होई, प्रिया जो एक से कहाँ पूर्ति पर, एक जीव से तो हमारी सांस पूरी होती नहीं। अगर मेरे रोम रोम में अगर रसना हो जाती है, जीव हो जाती, तो कहीं जाके तृप्ति मिलती। रोम रोम जो रसना होई तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। श्री मोह मति अणु महिमा तो अति अगाध को पार। एक जी कैसे गुण गाऊं, प्यारी जो अहो किशोरी कुंवरी किशोरी, कौन बिरद दे के बिरदाऊं। रोम रोम जो रसना हुई तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। श्री हरि प्रिया स्वामिनी सर्वेश्वरी, सदा आशीष पर तो ही बसाऊं। कि हमारी तो इच्छा ही रहती है कि आपके चरण कमल को सदा मैं मस्तक से धारण कर रखूं, हमेशा सिरमौर बना के रखूं, मुकुट मणि बना के रखूं। इसी रसिक शेखरलाल जी यहाँ दुल्हन की माधुरी पे आ सकते हैं, और जो देखते हैं तो हृदय में आनंद होता है, और आनंद होता है उनको, माने ऐसी उनकी माधुरी है कि दुल्हन की एक एक माधुरी को देख हृदय में बड़ा प्रेम का उद्दीपन हो रहा है, अनंग वर्धन हो रहा है। चित चाहे चित सो मन चाहे
जो हरि मन चाहे माना नहीं। तो ऐसे उनके हृदय में जो है तरंगे उत्पन्न हो रही हैं कि शांति नहीं। शांति तो महाशांति है। ये प्रेम देश है, प्रेम नगर है, प्रेम राज्य है। यहाँ निरंतर नूतनता ही नूतनता है, रस ही रस है, सुख ही सुख है, सदा सुख बिलसुद ही दिल जात। ये दोनों प्रियालाल निरंतर सुख ही आस्वादन कर रहे हैं, सुख ही भोग रहे हैं, सुख ही पान कर रहे हैं, सुख ही आस्वादन कर रहे हैं। तो नीरख प्रिय रूप अनूप, मैंने दुल्हन की सुंदर माधुरी को अवलोकन करके, निहार करके अतन रतन गुण गावे जो हमारे जो हृदय जो है वो रंग रस से, प्रेम रस से भर रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। तो जो दर्शन कर रहे हैं वैसे ही गान भी कर रहे हैं, रसना से वैसे ही मधुराति मधुर प्रिया जी के गुणों का गान कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि नखन तरुण अरुणाई लख लख कुमुदन कुबज विरामे जो। ये लाल जी की जैसे बावरीपना जैसी चेष्टा होती है ना, वैसी चेष्टा है प्यारे की, एकदम